इंट्रोडक्शन। जेनो, जिसने एक शिपरेक में अपना पैसा खोने के बाद एथेंस में फिलोसोफर बनने का निर्णय लिया, ने लगभग 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस में स्टोइसिज्म की स्थापना की। एक अलग युग और ग्रह से होने के बावजूद हम जेनो द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांतों से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। सरल शब्दों में कहें तो कई अन्य फिलोसफीज के विपरीत स्टोइसिज्म का उद्देश्य आपको अपना जीवन जीने में सहायता करना है। यह जटिल या एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि यह आपको सदियों पुराने प्रश्न का समाधान देने का प्रयास करता है। अपने जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एसेंशियल्स क्या है? स्टोइक्स के अनुसार वर्चुअस बनने के लिए व्यक्ति को 4 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्च्यू, करेज, विजडम, मॉडरेशन और जस्टिस को कल्टिवेट करना चाहिए, जो उनके अनुसार सबसे उच्चतम गुण है। आप इन ट्रेड्स को खुद में कैसे विकसित कर सकते हैं, यह जानने के लिए रायन हॉलिडे की किताब द डेली स्टोइक का यह अंश पढ़ सकते हैं। स्टोइसिज्म के बारे में हमारे ज्ञान का अधिकांश हिस्सा 3 व्यक्तियों के कार्यों से आता है। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिनकी मेडिटेशंस उनके डायरीज पर आधारित है। नाटककार सेनेका द यंगर, जिन्होंने मार्कस ऑरेलियस के साथ कैनोनिकल मॉरल लेटर्स को सहलेखन किया। और एंचिरिडियन, जो दास दार्शनिक एपिक्टेटस के एक छात्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों का संग्रह है। द डेली स्टोइक 3 स्टोइक्स मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस के लेखों पर आधारित है। द डेली स्टोइक का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह साल के हर दिन एक स्टोइक क्वोट और उस पर एक संक्षिप्त रिफ्लेक्शन प्रदान करता है। ये क्वोट्स लगभग हमेशा हमारे 3 व्यक्तियों में से एक से होते हैं। हम इस समय में 366 मेडिटेशंस में से किसी एक को कवर नहीं कर सकते। हालांकि अगले 12 अध्यायों में हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण को कवर करेंगे। तो चलें शुरू करें। लेसन, एग्जामिन बोथ योरसेल्फ एंड द कंपनी यू कीप। स्टोइक फिलॉसफी में पहला कदम अपने स्वभाव की जांच करना है। एपिक्टेटस, जो दूसरी सदी सीई के एक प्रसिद्ध स्टोइक शिक्षक थे, का दावा था कि जब हम अपने असम्पशंस, फीलिंग्स, बिलीफ्स और यहां तक कि रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो हम फिलोसोफर्स बन जाते हैं। यहीं से हमारी अपनी खुद की मानसिक गहराइयों की यात्रा शुरू होती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सेल्फ एग्जामिनेशन एक आसान काम नहीं है। आपके एफर्ट्स को आपका ईगो और सेल्फ डिसेप्शन रोकेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप खुद को पूरी तरह से जानते हैं। हालांकि एपिक्टेटस के शब्दों को याद रखें, यह असंभव है कि कोई व्यक्ति वह सीखे जो वह पहले से ही जानता है। इसलिए जब आप अपने आप का विश्लेषण करें, तो एक अच्छे छात्र की तरह हम्बल, ओपन और रिसेप्टिव रहे। वीकनेसेस, पुअर हैबिट्स, वैनिटी और सेल्फ रिगार्ड को देख पाना कठिन हो सकता है। असुविधा से ऊपर उठें, खोज बंद न करें। भले ही यह अनप्लेजेंट हो, आपको हर चीज का स्टॉक लेना चाहिए। जब तक आप पहले उन्हें स्वीकार नहीं करते, आप अपनी कम प्रशंसनीय ट्रेट्स को सुधारने की आशा नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के प्रति माइंडफुल होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने खुद के जीवन पर रिफ्लेक्शन करना। आपके साथ समय बिताने वाले लोग आपके बनने पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपने पूर्ण पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करते हैं। स्पष्ट रूप से इसका उल्टा भी सच है। भले ही वह एपिक्टेटस से एक पीढ़ी पहले रहते थे, रोमन दार्शनिक और नाटककार सेनेका ने कहा कि हमें हमेशा एक एग्जेम्पलरी व्यक्ति को याद रखना चाहिए। सेनेका का तर्क था कि बस यह सोचने से कि कोई हमारे कार्यों को सिंपैथेटिकली देख रहा है और जज कर रहा है, हमें लाभ होगा। मुद्दा यह है कि जब आपको अपने कार्यों की बेहतर समझ होगी, तो आपको अपने आप को और दूसरों को समझने में भी बेहतर ग्रास्प होगी। इस स्पष्टता के साथ आप साहसी, प्रूडेंट, मॉडरेट और फेयर डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे। लेसन, टिप्स फॉर मेंटेनिंग फोकस। आज के समय को अक्सर कांस्टेंट इंटरप्शंस के युग के रूप में वर्णित किया जाता है। न्यूज लूप, डिजिटल स्पेस, टेक्नोलॉजी का उपयोग, ऑनलाइन नेटवर्क्स, इन सभी फैक्टर्स की वजह से हम कई दिशाओं में खींचे जाते हैं। हालांकि यह अब और गंभीर हो गए हैं। डिस्ट्रैक्शंस कोई नई बात नहीं है। रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक स्ट्रैटेजी विकसित की। उनका सलाह थी कि हर काम को ऐसे ट्रीट करें जैसे यह हमारा आखिरी काम हो। जो भी आप कर रहे हैं उसे आखिरी एक्ट माने, जो आप मरने से पहले करेंगे। इस मेंटल एक्सरसाइज को पूरी डेडिकेशन से करें। इसके परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं,
जो शोर को समाप्त कर सकते हैं और साउंड को सुधार सकते हैं। चूंकि यह आपकी अंतिम परफॉर्मेंस है, इसलिए इसे अपना बेस्ट दें। यह महसूस करना और समझना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते एक और बेहतरीन तरीका है अपने फोकस को बनाए रखने का। स्टोइक्स का मानना है कि अपने विचारों की मास्टरी ही एकमात्र अचीवेबल गोल है। आप पूछ सकते हैं, मेरे शरीर का क्या? भले ही आपकी भावनाएं कुछ भी हों, आपका शरीर इनेविटेबली बीमार या चोटिल हो सकता है। यह आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं। इसलिए अपने विचारों के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान न दें। ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं और अधिक जिम्मेदारियों के साथ आने वाले कुछ तनाव को कम कर सकते हैं। यह याद रखें कि आपके असली दुश्मन केवल आपके विचार हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले निर्णय और कार्य हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 1. सुबह के समय कुछ पल लें और उन चीजों की पहचान करें जिन पर आपका नियंत्रण है और जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। 2. दिन के मध्य में यह ध्यान रखें कि आप वास्तव में केवल निर्णय लेने में सक्षम हैं। 3. रात को सोने से पहले उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। एपिक्टेटस ने कहा, इन्हें चांस पर छोड़ दें ताकि आप आसानी से सो सकें। इमेजिन, कल्पना करें कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले यह सोचते हैं कि आज के दिन क्या आपके नियंत्रण में है, जैसे आपके काम पर ध्यान देना, अच्छे डिसीजंस लेना, और क्या आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों के एक्शंस। दिन के मध्य में जब आप चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं, तो याद रखें कि आप केवल अपने डिसीजंस और रिएक्शंस को नियंत्रित कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले उन चीजों को याद करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते और उन्हें चांस पर छोड़ दें ताकि आप शांति से सो सकें। लेसन: यू कांट कंट्रोल सिचुएशंस, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू देम। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि कभी कभी हम किसी काम के लिए गलत हैंडल का उपयोग कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हमारी करंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। एपिक्टेटस एंचिरिडियन में कहते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए 2 मेटाफोरिकल अप्रोचेस होते हैं। उनमें से एक को कैरी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एपिक्टेटस एक उदाहरण प्रदान करते हैं। कल्पना करें कि आपके भाई ने आपको नुकसान पहुंचाया है। यहाँ 2 ग्रिप्स हैं। पहला है आपके भाई का ट्रांसग्रेशन, लेकिन इसे पकड़ने से आप कभी भी स्थिति को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है यह तथ्य कि आप भाई हैं, एक साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको इस हैंडल का उपयोग करना चाहिए। एक और उदाहरण पत्रकार विलियम सीब्रुक द्वारा प्रदान किया गया है। सीब्रुक ने 1933 में आत्महत्या कर ली जब वह अपनी शराब की लत को दूर नहीं कर सके। उन्हें एक इंसेन इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। उस समय कोई अन्य एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी। शुरुआत में सीब्रुक ने एक एडिक्ट की तरह व्यवहार किया। उन्होंने अथॉरिटी का खुलकर विरोध किया। उन्होंने मेडिकल अटेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को समाज से अलग कर लिया। हालांकि जब उन्हें उनके परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स और बैड कंडक्ट के लिए निकालने का समय आया, तो एपिक्टेटस के 2 हैंडल्स का इमेज उनके दिमाग में आया और उन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि अब तक वह एडिक्शन के हैंडल को पकड़ रहे थे, न कि रिकवरी के हैंडल को। इसलिए उन्होंने विपरीत हैंडल को पकड़ लिया। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और जल्द ही पाया कि वे असाइलम में अपने आप को एंजॉय कर रहे थे और सोब्राइटी प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाकर और एक अलग हैंडल को पकड़कर अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। आप सीब्रुक की तरह प्रोफाउंड इंपैक्ट न भी कर सकें, लेकिन उनकी कहानी फिर भी रिमार्केबल और मोटिवेटिंग है। हालांकि अगर पहला हैंडल काम नहीं करता है तो दूसरा हैंडल ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। लेसन: by being alert about our biases, we can bring more clarity to our thoughts. स्टोइक्स जानते हैं कि हम में से अधिकांश उतने ब्राइट नहीं हैं जितना हम मानते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी इंटेलेक्ट को एनहांस करने की पावर है। कैसे? अपने प्राइड को चेक में रखकर और गलत होने पर एडमिट करके। एक अच्छी शुरुआत बायस टेस्ट से हो सकती है। मेंटल एप्टीट्यूड का एक रोचक पहलू यह है कि पिछले ज्ञान को ड्रॉ करके स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेना। एक गुस्सैल कुत्ता आपके पीछे भौंक रहा है और अचानक आप एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। यह अच्छा और उपयोगी है। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब ब्लिंक में नोट करते हैं कि इस क्षमता के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने बायसेस को जल्दी से कंफर्म कर सकते हैं। तो आप एक पार्टी में हैं और एक अजनबी से मिलते हैं जो आपके हाई स्कूल के प्रतिद्वंदी जैसा दिखता है।
और आप इस निर्दोष बाईस्टैंडर के प्रति अशिष्ट होने के लिए कंपेल्ड महसूस करते हैं। हालांकि यह कठिन हो सकता है, किसी भी प्रकार की एक्शन लेने से पहले एक पल के लिए अपनी बायसेस और प्रीकंसेप्शंस की जांच करना महत्वपूर्ण है। अपने आप से सवाल पूछकर पता लगाने की कोशिश करें कि आपने क्या मिस किया हो सकता है, या हो सकता है कि मैं इस बारे में गलत हूं। एम्बैरेसिंग ब्लंडर से बचने का सबसे आसान तरीका थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। बिहेवियरल पैटर्न्स को असेस करते समय यही लॉजिक लागू होती है। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से बायसेस किस बिहेवियर्स को लीड करते हैं। हमारे आइडियाज से शुरू होने वाली चेन ऑफ इवेंट्स को ऑब्जर्व करके और डीड्स पर समाप्त होने वाली फॉल्टी रीजनिंग को स्पॉट करने का एक और तरीका यह है कि हमें चीजों को अपने सिर में इंटरप्रेट करने की ऑल टू ह्यूमन अर्ज के बारे में अवेयर होना चाहिए। हालांकि वह ऑफिशियली स्टोइक नहीं थे, 17वीं सदी के समुराई योद्धा और फिलोसोफर मुसाशी ने इस इंपल्स के लिए हार्श वर्ड्स कही थी। मुसाशी कहते हैं कि कोई भी चीज को ऑब्जर्विंग या परसीविंग आई से देख सकता है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऑब्जर्विंग आई चीजों को जैसा वे वास्तव में हैं वैसे देखता है, दूसरी ओर सीइंग आई चीजों को सिग्निफिकेंस देता है। बायसेस और बायस्ड परसेप्शन की डिफिकल्टी यह है कि यह आपको वहां प्रॉब्लम देखने का कारण बना सकता है जहां कोई नहीं है, या एक पूर्ण अजनबी को हाई स्कूल के प्रतिद्वंदी की तरह ट्रीट करने का कारण बना सकता है। लेसन: स्टोइसिज्म हेल्प्स अस लिव लाइफ एक्शन बाय एक्शन, वन डिसीजन एट अ टाइम। हर दिन हमें अनगिनत विकल्पों से बमबारी होती है, जो साधारण कौन से टीवी शो देखने चाहिए से लेकर असाधारण हम कहां डिनर करें और महत्वपूर्ण किस जीवन साथी का चयन करें तक होते हैं। अपने खुद के और जिन लोगों के प्रति आप जिम्मेदार हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का तरीका ढूंढें। विकल्पों की बहुतायत हो सकती है और यह इंटिमिडेटिंग हो सकता है। अगर आप इंडिसीजन से पैरालाइज्ड महसूस करते हैं तो एक छोटा थॉट एक्सपेरिमेंट चलाने की कोशिश करें। यह है, अपने आइडियल वर्जन के बारे में सोचें, फिर अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें। क्या आपके वर्तमान कार्य आपके आइडियल वर्जन के समान हैं? इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सावधानी बरतें। अपने सबसे वर्च्यू फिल्ड सेल्फ की कल्पना करें। वह व्यक्ति बनने के लिए आप कौन से स्टेप्स उठाएंगे? जब आपने इन्हें प्लान कर लिया है तो चीजों को और अधिक न टालें, त्वरित एक्शन लें। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार खुद में बदलाव लाना शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। एक आर्चर की तरह खुद की कल्पना करें जो शूट करने की तैयारी कर रहा है। केवल तभी आप तीर से किसी चीज को स्ट्राइक कर सकते हैं जब आप इसे रिलीज करेंगे, अन्यथा आप अपने टारगेट को मिस कर देंगे। इससे पता चलता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरह का रेजिस्टेंस है जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से रोकता है। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खैर, स्टोइक्स आपको एक बात बताएंगे कि यात्रा का आनंद लें, निस्संदेह गोल सेट करें, ऊंचा एम करें, क्योंकि आपका बेस्ट सेल्फ बनना वह पुरस्कार है जिसे आप चाहते हैं। हालांकि ऐसा करने के बाद अपने गोल से ऑब्सेस्ड न हो, यात्रा को अपनाएं। कोई स्टोइक पूर्ण नहीं हो सकता, जिसे एपिक्टेटस अपने स्टूडेंट्स को जोर देकर कहते थे। पूरी तरह से वर्चुअस लाइफ जीना, लगातार साहसी, बुद्धिमान, मॉडरेट और न्यायपूर्ण व्यवहार करना संभव नहीं है। यह आइडियल स्टोइक के महत्व को कम नहीं करता। सभी स्टोइक्स को ऐसा बनने की एस्पिरेशन करनी चाहिए। हालांकि जीवन का उद्देश्य मेजर पैराडाइम शिफ्टिंग इनसाइट्स नहीं है। कोई स्टोइक कभी भी फ्लॉलेस नहीं रहा है और नहीं आप होंगे। आपके पास भी इम्परफेक्शंस होंगे। आपका एकमात्र विकल्प उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। हर कदम का आनंद लें, अपने काम में आनंद लें। अगर आप इन स्टेप्स का पालन करेंगे तो आप उत्कृष्टता प्राप्त करने की अपनी राह पर अच्छी तरह से चलेंगे। लेसन: स्टोइक्स मैनेज एक्सपेक्टेशंस व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स। आगे की योजना बनाना, ऑब्जेक्टिव्स स्थापित करना और एस्पिरेशंस रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि योजनाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी प्लानिंग हर संभावित समस्या का समाधान नहीं कर सकती जो रास्ते में आ सकती है। इसलिए अगर हम जीवन को सफलतापूर्वक ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो हमें चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज खोजनी होंगी। कोई स्टोइक इसे नकार नहीं सकता। स्टोइक्स इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी और रिस्क टेकिंग को प्रोत्साहित करते हैं, बजाय हर डिटेल को मेटिकुलसली प्लॉट करने के। परिणाम स्वरूप वे टफ सिचुएशंस में भी अडेप्टेबल और स्ट्रांग होते हैं। वे किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना करने और उसे कॉन्कर करने के लिए तैयार रहते हैं। संक्षेप में कहें तो फिर भी
शायद ओवरकम शब्द कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। स्टोइक्स खुद को एडवर्सिटी को एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लेखक इसे एक रिवर्स क्लॉज या फॉल बैक पोजिशन प्रदान करके करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर आपका कंप्यूटर एक्सीडेंटली आपका सारा काम डिलीट कर दे? कोई बात नहीं, यह एक मौका है पुराने वर्जन को रिवैम्प करने और नए सिरे से शुरू करने का। क्या ट्रैफिक आपके लिए एक समस्या है? ठीक है, यह आपका ऑडियो बुक खत्म करने का एक मौका है। आपके पास हर चीज के लिए एक रिवर्स क्लॉज है, इसलिए आप कभी आगे बढ़ना बंद नहीं करेंगे। हर कठिनाई को ओवरकम करने का एक तरीका होगा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करके। रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे पूरी तरह से इस क्रूशल एबिलिटी को समर्पित है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। बाधा रास्ता बन जाती है। लेसन, एस्पायर टू वर्चुअसनेस इन ऑल यू डू। वर्च्यू हर स्टोइक का अल्टीमेट गोल है। स्टोइक्स के अनुसार मानव प्रयास का शिखर वर्च्यू का परस्यूट है। वर्च्यू एक मल्टीफेसेटेड नोशन है जिसमें ब्रेवरी, नॉलेज, मॉडरेशन और जस्टिस शामिल हैं। वर्चुअसनेस का लक्ष्य रखना आपके जीवन की चुनौतियों को अधिक इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद कर सकता है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पैसे कमाना आपका एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य की समस्या दोहरी है। पहला, आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, और दूसरा, आप अपने मॉरल्स का त्याग कर सकते हैं और खुद को समृद्ध करने के लिए भयानक चीजें कर सकते हैं। वर्चुअस होना अलग है। यदि आप इसे गंभीरता से परस्यू करते हैं और साहसी, बुद्धिमान, मॉडरेट और न्यायपूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने प्रिंसिपल्स को मटेरियल गेन के लिए त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने जीवन काल में आप एक सब्सटैंशियल फॉर्च्यून कमा सकते हैं। क्यों नहीं? पैसा अनअर्न्ड नहीं होगा, लेकिन यह आपके यूनिवर्स का सेंटर भी नहीं होगा। हालांकि आपको अपने दम पर वर्च्यू के परस्यूट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। कोई आपको इसे करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। सेनेका ने अपने मॉरल लेटर्स में कहा था, हर अच्छा बिहेवियर फ्री विल का एक्ट है। मार्कस ऑरेलियस को कंसिडर करें। वह एम्परर थे, जिसका मतलब था कि उनके पास इनॉर्मस पर्सनल, लीगल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ड्यूटीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी बार ओवरवेल्म्ड महसूस करते होंगे। यह सब उन पर निर्भर था। किसी ने उन्हें अच्छा बनने के लिए नहीं कहा था। गुड कैरेक्टर, गुड इंटेंशंस और गुड एक्शंस के लिए हमेशा स्ट्राइविंग करते हुए उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कई अन्य स्टोइक फिलोसोफर्स की तरह इसका मतलब था कि जरूरतमंदों की मदद करना। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस के अनुसार आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए नेचर द्वारा बनाया गया है। व्यक्तियों के रूप में हम सभी जरूरतमंदों की मदद करके दुनिया को सुधारने में एक भूमिका निभा सकते हैं। लेसन, स्टोइक्स आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, सो दे आर प्रैग्मेटिक इन देयर एक्शंस। फिलॉसफी को अक्सर एक एक्सक्लूसिव करियर पाथ माना जाता है। हालांकि स्टोइक थॉट अलग है। इसकी कुंजी है काम करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। इसलिए स्टोइक्स की यूनिक ट्रेट उनकी एडवर्सिटी के माध्यम से परसिवियरेंस करने की एबिलिटी है। क्रिएटिव टाइप्स अक्सर अपने काम में उलझ जाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी की खोज में कई बार वे अपनी जिंदगी को अपरूट करते हैं और दुनिया भर में यात्रा करते हैं, लेकिन अक्सर वे रोड ब्लॉक्स का सामना करते हैं। कारण यह है कि अगर आप सोचते हैं कि आप आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट पा सकते हैं, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। वास्तव में आपकी लोकेशन इररिलेवेंट है। आपको समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए और प्रगति करना शुरू करना चाहिए। स्टोइसिज्म को लागू करने का भी यही सिद्धांत है। स्टोइकली जीने के लिए आपको किसी मोनेस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। यह रियल लाइफ कंडीशंस के लिए है। आप जहां भी हैं वहीं इसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। स्टोइसिज्म यह भी मानता है कि हमारे एक्शंस हमेशा फॉल्टलेस नहीं हो सकते, लेकिन इससे हमें कोशिश करने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑल और नथिंग मेंटालिटी आपकी किसी भी गोल को अचीव करने की एबिलिटी को बाधित कर सकती है। इसलिए एक्सीलेंस को अच्छे के रास्ते में खड़ा ना होने दें। भले ही आप बुरी तरह से असफल हों, कम से कम आपने कोशिश की। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सॉल अलिंस्की की किताब रूल्स फॉर रेडिकल्स के अनुसार हमें अपने आइडियलिज्म को हमारे गोल्स को निर्धारित करने में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अलिंस्की कहते हैं कि दुनिया को बदलने का प्रयास करने से पहले एक ऑर्गेनाइजर को सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि यह अपनी वर्तमान स्थिति में है। वास्तविकता को स्वीकार करने से बदलाव की इच्छा कम नहीं होती, बल्कि ऐसे परिवर्तन लाने के प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ती है। लेसन,
Stoics rely on themselves, remaining resilient despite changing circumstances. Stoics कहते हैं कि चाहे जीवन हमें कुछ भी दे, हम हमेशा खुद को चुन सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक मेटाफॉर भी सोचा। चाहे हमें कितना भी फिजिकल सफरिंग क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा हमारे इनर सिटाडेल पर कंट्रोल होता है, जो अजेय है। स्टोइक्स के अनुसार आत्मा इस सिटाडेल में निवास करती है। चाहे आप आत्मा में विश्वास करते हो या नहीं, आप इस मेटाफोर से लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि कोई भी बाहरी बल इस सिटाडेल को ब्रीच नहीं कर सकता, हालांकि इसे आंतरिक खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि बारिश और बिजली जैसी खराब मौसम की स्थिति आपके सिटाडेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इसे प्रभावित कर सकती है। कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपके एक्सीडेंट पर प्रतिक्रिया कर सकती है। केटो द यंगर के कार्यों पर ध्यान दें। वह हमेशा अपने आप को किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयार रखना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने हमेशा बिना टोपी के रहने का अभ्यास किया, भले ही वह अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। उन्होंने बिना जूतों के चलने का अभ्यास किया ताकि वह बिना जूतों की स्थिति में भी सहज रह सके। आखिरकार, एक स्टोइक के लिए एडवर्सिटी केवल खुद को मजबूत करने का एक मौका है। सेनेका ने यहां तक कहा कि जिसने कभी एडवर्सिटी का सामना नहीं किया, वह अभिशप्त है। यह दिखाता है कि इस व्यक्ति का कभी परीक्षण नहीं हुआ है और इसलिए उसे यह पता नहीं है कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम है। इनर सिटाडेल का दूसरा प्रभाव यह है कि स्टोइक्स रोबस्ट होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केवल वे ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जेम्स स्टॉकडेल के जीवन द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया। वह यूएस नेवी के वाइस एडमिरल और पायलट थे। उनके विमान को वियतनाम में गिरा दिया गया, जिससे उनके सामने आने वाले दुख की भविष्यवाणी हुई। हालांकि जब उनका विमान नीचे जा रहा था, तब उन्होंने एपिक्टेटस की शिक्षाओं को याद किया और अपने एंड्योरेंस पर विश्वास किया। स्टॉकडेल के 7 और आधे साल के युद्ध के कैदी के रूप में उनके कैप्टर्स ने उन्हें भयानक टॉर्चर दिया। हालांकि उन्होंने कभी अपने अनुभव से अपने आप को बदलने नहीं दिया और इंस्टेंट फ्रीडम के विचार में कभी कंफर्ट नहीं पाया। स्टॉकडेल केवल खुद बनकर प्रतिरोध कर सकते थे। वह इस विचारधारा के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने एक बार अपने कैप्टर्स द्वारा प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए फिल्माए जाने से बचने के लिए खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाई। एपिक्टेटस से प्रभावित स्टोइक, जो 30 साल की उम्र तक चेन्ड थे, स्टॉकडेल समझ गए थे कि वह अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। एडवर्सिटी के माध्यम से परसेवरेंस करने की क्षमता सराहनीय है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ऐसे समय होते हैं जब आपको मदद की जरूरत होती है। लेसन: Stoics understand the interconnectedness of all things and commit themselves to the right action. प्राचीन काल में क्रूरता और हिंसा आम बात थी। रोमन एम्पायर के एम्फीथिएटर्स में मनोरंजन के लिए मनुष्यों और अन्य जानवरों की रिचुअली हत्या की जाती थी, जबकि विजित लोगों को दास बनाना एक सामान्य प्रथा थी। ऐसे माहौल में मजबूत मित्रता के संबंधों के विकास के लिए बहुत कम जगह थी। स्टोइसिज्म, जो उस समय तक दार्शनिक रूप से परिपक्व हो चुका था, का मानना था कि सभी जीवित चीजों के तंत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। स्टोइक्स ने इस इंटरडिपेंडेंस को सोमाटोथिया नाम दिया। इससे वे बेहतर तरीके से देख सके कि कैसे सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में सभी चीजों की इंटरकनेक्शन को स्पष्ट किया। उन्होंने मनुष्यों की तुलना हाइव में रहने वाली मधुमक्खियों से की, ये समझाते हुए कि जो कुछ भी मधुमक्खियों के लिए बुरा है, वह अंततः पूरे हाइव के लिए बुरा होगा। उल्टा, जो चीज समूह को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह लंबे समय में व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर इंस्टिंक्ट और एक्शन को अधिक से अधिक लोगों के लिए ग्रेटेस्ट गुड प्राप्त करने की दिशा में चैनल किया जाना चाहिए, जैसा कि कोई भी सेंसिबल व्यक्ति आपको बता सकता है। जबकि सिद्धांत में कम्युनिटी के लिए सही काम करना सराहनीय है, व्यावहारिक रूप से सही काम करने के लिए वंस ओन मोटिवेशन आवश्यक है। सेल्फ सेंटर्ड तरीके से कार्य करना उस समय आकर्षक लग सकता है, लेकिन बड़े चित्र को देखते हुए यह शायद ही सकारात्मक परिणाम देता है। उदाहरण के लिए, कई बार हम खुद को यह समझा सकते हैं कि बदला लेना वास्तव में लाभकारी होगा, लेकिन वास्तव में इस तरह नियंत्रण खो देना घृणास्पद है। यही कारण है कि अपराध स्थलों पर अक्सर उल्टी पाई जाती है, और यही बात बेईमानी और धोखाधड़ी के लिए भी सही है। परिणाम स्वरूप हम अनैतिक तरीके से व्यवहार करने के बाद और भी बुरा महसूस करते हैं।
यहाँ एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जो आपको अधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी। क्या वह व्यक्ति जिसे मैं बनने की इच्छा रखता हूं यह करेगा? यह सवाल आपके गाइडिंग क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी एक्शन लेने से पहले। अब अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स पर विचार करें और उन्हें अपने एक्शंस को निर्देशित करने दें। लेसन फॉर स्टोइक्स, फेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फियर बट इंस्टेड मोटिवेट्स देम। हम अक्सर आशावाद को सकारात्मक गुणों और निराशावाद को नकारात्मक गुणों के साथ जोड़ते हैं। फिर भी स्टोइक्स इन दोनों दृष्टिकोणों को कम मानते हैं। अंततः भविष्य में कुछ ऐसा मानना जो हम बदल नहीं सकते। आशावाद और डर दोनों के दिल में है। इसलिए स्टोइक्स एम और फैटी का समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है फतेह से प्यार करना बजाय अपनी इच्छाओं और चिंताओं की परवाह करने के। वे केवल जो होगा वह होगा को स्वीकार करने से अधिक करते हैं। वे स्थिति को बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। चाहे जो भी हो, वे फतेह को स्वीकार करते हैं। स्टोइक्स अपनी इच्छाओं को परिस्थितियों के अनुसार ढालने के बजाय अपनी इच्छाओं को स्थिति के अनुसार एडजस्ट करते हैं। स्टोइक्स ने सबमिशन की कला का अभ्यास किया। यह एक चतुर रणनीति है। स्टोइक होने का मतलब है कि आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना सीखें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ न करें। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति FDR को लें। उन्होंने अपने जीवन भर राष्ट्रपति बनने की इच्छा और प्रयास किया था, लेकिन फिर अचानक 39 साल की उम्र में उन्हें पोलियो का निदान हुआ। हालांकि FDR बीमारी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से उनके हाथ में है। इसलिए उन्होंने स्थिति को शांति से लेने और पीड़ित महसूस न करने का फैसला किया। इसका परिणाम FDR को 4 बार राष्ट्रपति चुना गया। मैल्कम एक्स, सिविल राइट्स लीडर, का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय में जेल में समय बिताया, उन्होंने आत्मदया में डूबने के बजाय अपने समय का अच्छा उपयोग किया। उनकी आत्मशिक्षा, धार्मिक ज्ञान और तीव्र प्रेरणा ने उन्हें सिविल राइट्स मूवमेंट में बहुत मदद की और वह जेल से इन सभी गुणों के साथ रिहा हुए। कल्पना करें कि यदि आप उन चीजों की आशा नहीं करते जो सच नहीं हो सकती, तो आप कितनी मेहनत बचा सकते हैं। यदि आप प्रयास करें और परिस्थिति की वास्तविकता से निपटें, तो आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। लेसन: स्टोइक्स डू नॉट फियर डेथ, दे एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस इट्स पावर। 500 साल बाद एक समय का शक्तिशाली रोमन साम्राज्य पश्चिम में ध्वस्त हो गया। 122 साल अब तक का सबसे लंबा मानव जीवन काल दर्ज किया गया है। किसी न किसी बिंदु पर सभी चीजें और सभी लोग गायब हो जाएंगे। अपनी मृत्यु को स्वीकार करना स्टोइसिज्म का एक प्रमुख सबक है और इससे प्रेरणा लेकर जीवन को पूरी तरह से जीना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वह हमारा आखिरी दिन हो। उनका मतलब यह नहीं था कि हम आत्मलिप्तता में लिप्त हो जाएं। जैसे हमें हर क्रिया को अपनी अंतिम क्रिया माननी चाहिए, उन्होंने जोर दिया कि हमें निडर और सक्रिय रूप से जीना चाहिए। हर पल को गिने जैसे आप अपनी मृत्युशैया पर होते हुए अपने दिन के कार्यों पर विचार कर रहे हो। ऐसा जीवन जिएं जिस पर आप पीछे मुड़कर गर्व कर सकें। मृत्यु की संभावना बेशक भयावह है, हमें नहीं पता कि आगे क्या है। स्टोइक्स के अनुसार मृत्यु में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप मरते हैं तो आप अपनी चिंताओं, अपने दर्द और अंततः अपनी मृत्यु को समाप्त करते हैं। सेनेका ने यहां तक कि अपने प्रियजनों को उनके जल्लादों से उसे बख्शने के लिए अनुरोध करने पर फटकार लगाई। उन्होंने उनकी बौद्धिक शिक्षा को भूलने पर फटकार लगाई। उनका मानना था कि उन्हें उसी तरह से मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए था जैसा कि वह था। सिसेरो ने कहा, टू फिलोसोफाइज इज टू लर्न हाउ टू डाई। इसका मतलब है कि दार्शनिक विचार हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। फिलोसोफर्स की इनसाइट्स और जीवन के मौलिक प्रश्न आकर्षक हैं, लेकिन स्टोइक्स का मानना है कि दार्शनिकता का दैनिक जीवन में एक कार्य है। हर दिन आपको इसे अपने जीवन को इस तरह से ढालने के लिए उपयोग करना चाहिए कि आप इसके अंत में संतुष्ट हो सकें। फाइनल समरी: सबसे पहले, स्टोइसिज्म एक व्यावहारिक वर्ल्ड व्यू है। यह जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए नियमों का एक सेट प्रदान करता है, न कि केवल बौद्धिक विचार विमर्श के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क। जब आप स्टोइसिज्म को व्यवहार में लाते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और ड्राइव और परसेवरेंस के साथ आप अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया पर
सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्टोइसिज्म का मूल उद्देश्य 1. प्रभावी निर्णय लेना। स्टोइसिज्म आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह आपको प्रैक्टिकल और रैशनल तरीके से सोचना सिखाता है। 2. आत्मविश्वास का निर्माण। स्टोइसिज्म को अपनाकर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. ड्राइव और परसिवरेंस। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और परसिवरेंस के साथ काम करें। यह आपको हार न मानने और लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। 4. सकारात्मक प्रभाव। स्टोइसिज्म का अभ्यास करके आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है।